कठिन लगता था। और एक बार इस माहौल में आ गया। अभी मैं स्टेज पर बैठ के बोल रहा हूं, या झूठ बोलना या गप लगाना अपने पुण्यों को नाश करना है। ये धार्मिक सभा है ना, यहाँ गप नहीं चलता, झूठ नहीं चलता। लोग चाहे वो सच मान ले, लेकिन हमारा अंतर्यामी तो हमें कोसेगा ना। वो जो लड़का है, शंकर कहाँ है? शंकर भाई कहाँ है? खैर कहीं भी हो, चलो। ऐसे कई है। और इस कुंडली योग में थोड़ा प्रवेश होते ही काम विकार को रोकना नहीं पड़ता है। वर्षों तक पत्नी साथ में होते हुए भी आदमी काम विकार की खाइयों से बच जाता है। ऐसे कई दृष्टांत हैं मेरे पास। कोई नगर सेठ था थरपारकर का। एक पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी मर गई, क्योंकि उनका कुछ ऐसा ही बॉडी था, ऐसे ही उनकी मांग थी कि एक बार पत्नी अस्पताल में दाखिल हुई तो वो पत्नी सुख के लिए अस्पताल में साथ में रहने लग गए। इतने वो काम विकार से भरे हुए थे। और जब कुंडली योग में वो आ गए तो अभी वे ही सेठ जी संत चंदीराम के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं और पाताल लोक की और स्वर्ग लोक की अंतवाहक शरीर से यात्रा करके आए हैं। ये कुंडली योग का चमत्कार है। ये योग तुम्हें चैलेंज देता है। ऐसा नहीं कि पुराणों में लिखा है आप मान लो, मैं कहता हूं आप मान लो, नहीं, आप प्रयोग करो। अगर आपको फायदा न हो तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते ही नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी की कह दो। इस युग में इतनी धमाचकड़ी, इतनी अशांति, इतना कलह, इतना विरोध, इतने झगड़े और लड़ाइयां क्यों हो रहे कि आदमी अंदर से ठन ठन पाल हो गया है। भीतर से सुख नहीं, भीतर से सुख नहीं तो अशांति है। परम सुख पाना मनुष्य मात्र का उद्देश्य है, लेकिन परम सुख मिलता नहीं। हर्ष मिलता है, हर्ष जरा सा मिलता और शोक के भंडार मिलते हैं। हर घर में, हर समाज में, हर इलाकों में देखो तो धमाधम धमाधम है। तो कुंडली योग तुम्हें आमंत्रण देता है कि अगर तुम्हें कुटुंब में प्रसन्नता चाहिए तो थोड़ा सा इसमें प्रवेश कीजिए, और तुम्हें निरोगता चाहिए तो आ जाइए, हमारे बाहों पसारे हुए हैं। और तुम्हें याद शक्ति बढ़ाना है, कुंडली योग कहता है वेलकम। और तुम्हें आरोग्य प्राप्त करना है तो बोलता है बिल्कुल, मैं उसमें पीएचडी हूं, वेलकम। और तुम्हें ईश्वर पाना है तो कुंडली योग कहता है कि मैं नतमस्तक हूं तुम्हारी सेवा में। और तुम्हें अगला जन्म देखना है तो कुंडली योग कहता है कि मैं तैयार हूं। आंख के पोपचे आप चालू रखने की कोशिश करें तो उसमें गलती हो जाएगी। कुदरती चल रहे हैं तो आराम मिलता है। श्वास आप चलाने लग जाए तो उसमें प्राणायाम की विकृति होकर गलती हो जाएगी, लेकिन जो चल रहा है उसमें स्वाभाविकता और थकान नहीं लगती। ऐसे कुंडली योग संप्रेक्षण शक्ति के द्वारा एक बार कुंडली जागृत हो जाए, फिर कुंडली योग करना नहीं पड़ता है, होने लगता है। और जो होने लगता है ना, वो थकान मिटाता है, थकान बढ़ाता नहीं है। वो कर्मों को काटता है, कर्मों को बढ़ाता नहीं है। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनघ उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको नाम का अवलंबन चाहिए। चाहे रुपए कमाते होने तभी भी इस योग की शरण ले लो, रुपयों में बरकत आ जाएगी। और आरोग्यता चाहते हो तो थोड़ी सी ईश्वर की शरण लोगे तो आरोग्यता की रक्षा होगी। और फिर रोग आपको दबा नहीं सकता है। रोग शरीर को होगा, पीड़ा होगी, लेकिन आप पीड़ित नहीं होंगे। दुख होगा प्रारब्ध वेग से। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, मंद, तीव्र और तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो आपके पुरुषार्थ और डॉक्टरों के सहयोग से दूर हो जाता है रोग। तीव्र जो होता है उसको डॉक्टरों का सहयोग, आपका पुरुषार्थ और भगवान नाम की थोड़ी सी बुट्टी वो उसको दूर करती है। तर तीव्र जो होता है दुख भोगने का प्रारब्ध, वो डॉक्टर भी हार जाते हैं, आप भी हार जाते हैं, दवाई भी काम नहीं करती, फिर भी उस कुंडली योग
पर जो चल पड़ा है उसे वो रोग झेलने की अद्भुत सामर्थ्य आ जाती है, अद्भुत शक्ति आ जाती है। रमण महर्षि को कैंसर के फोड़े हुए, 10 बार ऑपरेशन हुआ, री ऑपरेशन हुए, लेकिन मैं दुखी हूं कभी उनके चेहरे पर न दिखा। रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया था, तर तीव्र प्रारब्ध था, लेकिन मैं पीड़ित हूं ऐसा उनको भ्रांति नहीं हुई। ये योग का चमत्कार है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, गीता के 6 अध्याय का आखिरी श्लोक है। इस नगरी में तो बाबा बाल मुकुंद जी ने अच्छे संस्कार फैला दिए हैं, तो आपको इस योग को जानने में कठिनाई नहीं लगेगी। एक बार बाबा बाल मुकुंद जी अहमदाबाद के आश्रम में पधारे थे, नाम सुना था। इतने सरल आदमी, इतने पवित्र आत्मा के आसाराम जी के दर्शन करने आया हूं। लोगों ने कहा वो तो कहीं कार्यक्रम में गए हैं। मैं जब आश्रम में गया मुझे पता चला, और मैं फिर इंदौर में बिना बुलाए अहिल्याबाई के घर गौशाला में आकर ठहरा। और उन दिनों में दुर्भाग्यवश उनका नश्वर देह विलय हो गया। उनका तो विलय क्या होना है। और फिर गीता भवन से परिचय होते होते आज आपके दिलों तक परिचय हो रहा है। ये मूल में बाबा बाल मुकुंद जी का ही तो संकल्प होगा, मुझे ऐसा लगता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, योगियों में भी, सब योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है कि जो मुझे अंतर आत्म भाव से भजता है, जानता है। जो आकाश पाताल में खोजता है वो अभी नया है, सिक्खड़ है, लेकिन जो मुझे जहां हूं वहां खोजता है न, वो मुझे बहुत प्यारा है। मैं उससे दूर नहीं और वो मुझसे दूर नहीं, वो गैर नहीं और मैं गैर नहीं, ऐसे हो जाते हम। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रबहि विशेष प्यारा। कुंडलिनी योग की अपनी विशेषता है। हम जब जन्मते हैं तो